गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल। टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया गया है वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मीन होता है कि इसमें एवरी पॉइंट पर या तो उसकी डायरेक्शन या उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ क्या नहीं रहते हैं, कांस्टेंट नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पाथ ए बी कर्व्ड पाथ ए बी के अलोंग मूव कर रहा है। तो इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो होगा एफ ई वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। क्लियर? अब इस चार्ज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा उसको कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं, डी आर। डी आर डिस्प्लेस करने में क्या होगा, वर्क डन होगा, और वर्क डन क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। तो फोर्स होगा इस पर एफ ई क्यू नॉट ई वेक्टर। क्लियर? फिर देखिए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड in moving charge Q naught due to displacement dr वेक्टर। तो उसको dr वेक्टर डिस्प्लेसमेंट करने में कितना वर्क डन होगा वो देखिए, dw इक्वल टू एफ ई डॉट डी आर। क्लियर? फिर और एफ ई की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा क्यू नॉट ई वेक्टर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्लियर? फिर टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड in moving charge Q naught from point A to B। A to B उसको मूव कराने में टोटल वर्क डन होगा वो A to B एफ ई डॉट डी आर, यह आ जाएगा क्यू नॉट ई डॉट डी आर ए टू बी, और क्यू नॉट को बाहर ले लें तो अपने पास आ जाएगा ए टू बी ई डॉट डी आर। ये जो वर्क डन हुआ है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के या और इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हुआ है। ठीक है? अब देखिए, from definition of potential difference, potential difference। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो वी बी माइनस वी ए। ठीक है? मतलब इसके यहाँ जो अपने वो फाइनल पॉइंट है ना वो फर्स्ट लिखना है, और जो इनिशियल है उसको माइनस करना है, तो वी बी माइनस वी ए। वो बताया था मैंने आपको
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्यू नोट। ओके, और एक्सटर्नल फोर्स द्वारा जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होगा, तो हम इसको इसके लिए यूज़ कर सकते हैं माइनस डब्ल्यू ई क्यू नोट। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वैल्यू पुट करेंगे तो वी बी माइनस वी ए, इसकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस क्यू नोट ए टू बी ई डॉट डी आर अपॉन क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो वी बी माइनस वी ए फिर माइनस ए टू बी ई डॉट डी आर। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन 4 में आप पे राइट साइड में जो इंटीग्रल आप देख रहे हो, तो वो इंटीग्रल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन इंटीग्रल ऑफ, देखिए इसमें ये जो है वो है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, इसमें जो वर्क डन होता है वो उसमें पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो ओनली उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो ऑल पाथ के लिए जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। क्लियर? ये होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड। तो देखिए इससे क्या अपने को डिफरेंस समझ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, दैट इज वी बी माइनस वी ए is a negative of line integral of electric field from point A to B। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट से A and B, that is VB minus VA is equal to negative of a line integral of electric field from A to B। क्लियर हो गया? अब देखिए अगर E और DR बोथ सेम डायरेक्शन में हो, E और E वेक्टर और DR वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो cos 0 है, cos 0 1 आएगा, तो VB माइनस, देखो इफ E और DR वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन में होंगे, देन VB माइनस VA लेस देन 0, दैट इज VB लेस देन VA। ये होगा ना? इसका मीन क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है, जबकि नेगेटिव चार्ज है वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करता है। क्लियर? और इफ पॉइंट ए is situated at infinity, then VA इन्फिनिटी आपको बताया था 0 होता है, तो अपने पास इक्वेशन 4 से आ जाएगा VB, ये 0 हो जाएगा या माइनस इन्फिनिटी टू B E वेक्टर डॉट DR। ये क्वेश्चन नंबर
क्लियर हो गया? ये ध्यान रखिएगा आप कि ना इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है, और वैसे हमें अर्थ का भी जो पोटेंशियल है वो 0 कंसिडर करते हैं, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो इसके लिए हम इक्वेशन 5 का यूज करेंगे। 5 क्या है? वी बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू वी बी, लाइन इंटीग्रल हो जाएगा, फिर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ओके, देखिए अब इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए प्लेस इज माइनस 15 वोल्ट, इट इज वी वोल्ट अदर प्लेस if the work done in displacing a charge 6 coulomb from the initial position to final position is 150 joule, then determine the value of D। मतलब इनिशियल पोजीशन पर जो पोटेंशियल है वो फाइनल पे है वो V वोल्ट, चार्ज अपने को दे रखा है वो 6 कूलम्ब और वर्क डन है वो 150। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स W एक्सटर्नल इक्वल टू Q नॉट V फाइनल माइनस V इनिशियल। क्लियर? अब देखो अपने को गिवन है V इनिशियल माइनस 15 वोल्ट, V फाइनल V वोल्ट और चार्ज 6 कूलम्ब और वर्क डन गिवन है 150 जूल। ओके, अपने पास आ जाएगा W एक्सटर्नल 150 और Q नॉट 6, V फाइनल V और ये माइनस माइनस प्लस 15, इसको डिवाइड कर देंगे 150 अपॉन 6, तो V प्लस 15। ओके, और इसको डिवाइड करेंगे तो 25 और V प्लस 15, तो V इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 15 माइनस 25 माइनस 15, तो V इक्वल टू आ जाएगा 10 वोल्ट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इफ द वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज 20 कूलम्ब 2.82 B फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर is 2 joule, then what would be potential difference between the points? देखिए सिंपल न्यूमेरिकल है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स W एक्सटर्नल Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। क्लियर? अपने को गिवन है चार्ज गिवन है 20 कूलम्ब, इनिशियल ये तो हमें पोटेंशियल इनिशियल कंडीशन है वो V है और फाइनल जो है वो VB है, और वर्क डन इसमें दे रखा है 2 जूल और डिस्टेंस दे रखी है D 0.2 मीटर जिसका कोई यूज नहीं है। तो हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। W एक्सटर्नल इक्वल टू Q VB माइनस VA बन जाएगा फॉर्मूला, VB माइनस VA इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q। अब W एक्सटर्नल अपने को गिवन है 2 जूल, चार्ज है 20, 1/10 करेंगे तो 0.1 और पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट। ओके, ये थे इस पे बेस्ड है न्यूमेरिकल।